कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर वदंती। बार बार भक्ति मैया यही गा रही थी। सभी के मध्य में प्रकट हुई। ऋषियों ने पूछा कि ये कौन है, कथम प्रविष्ठा कथम आगते, कहां से आई है, कौन है। सनकादिक मुनियों ने कहा रुकिए रुकिए, ये भक्ति मैया है। और जहां भगवान की कथा होती है वहां भक्ति स्वतः ही नृत्य करती है अपने पुत्रों के साथ। इसीलिए तो चाहे कहीं वैराग्य आए ना आए, पर भागवत के पांडाल में वैराग्य जरूर आ जाता है। कथा सुनने के बाद वैराग्य जरूर जागता है कि हाँ ये सब सही है। और चाहे कहीं ज्ञान हो ना हो, लेकिन पांडाल में जब तक बैठे हैं तब तक ज्ञान बना ही रहता है। भले ही पांडाल से निकलने के बाद ज्ञान बराबर हो जाए, जैसा पहले था वैसे हो जाते हैं व्यक्ति, पर जब तक पांडाल में रहते हैं तब तक ज्ञान और वैराग्य भी नाचते हैं। सनकादिक मुनियों ने कहा कि ये भक्ति मैया है और ये स्वतः ही यहां रहती हैं। भक्ति मैया ने पूछा महाराज मैं कहाँ रहूं। सनकादिक मुनियों ने कहा निरंतरम वैष्णव मानसानि, आप निरंतर वैष्णवों के हृदय में विराजमान हो जाइए। भक्ति मैया वैष्णवों के हृदय में विराजमान हो गई। सनकादिक मुनियों ने यहां भक्ति की महिमा गाई कि त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति मैया विराजमान है। सनकादिक कहते हैं कि सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ति धन्या, प्रविशति हृदय निविशति हृदय तेषां श्री हरेर्भक्तिरेकाः, हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति मैया विराजमान है। क्यों? एक संत कहते थे कि भगवान जैसे मानो किसी भक्त के हृदय में विराजमान होने के लिए आए, और भगवान ने देखा कि इस हृदय में मुझे विराजमान होना है, पर विराजमान होने के लिए जैसे ही उस भवन के द्वार पर पहुंचे कि देखा कि उसमें तो बहुत से आदमी भरे पड़े हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब भरे पड़े हैं। भगवान लौट गए, इसमें तो हमारे लिए कोई जगह नहीं है। अब व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं मुझे तो भगवान बिठालने हैं। तो कहा यदि बिठालने हैं तो पहले सफाई करो घर की। उसने पूछा तो महाराज सफाई करने के लिए मैं क्या करूं? कि पहले भक्ति को बुलाओ, पहले भगवान की भक्ति बुलाओ तब भगवान आएंगे। बिना भक्ति बुलाए बिना भक्ति के आए भगवान आने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति ही नहीं तो भगवान क्यों आने लगे। एक संत एक कथा सुनाते थे, ऐसे समझो। एक सेठ जी थे, बहुत अमीर थे। उनका एक लड़का था। लड़के को पढ़ाया तो लड़का विदेश चला गया, विदेश में जाकर रहने लगा। अब सेठ और सेठानी अकेले रहते, बहुत बड़ा मकान था। सेठ जी ने एक दिन सेठानी से कहा कि क्यों ना हम कोई किराएदार रख लें, हम अकेले रहते हैं इतने बड़े घर में, तो एक किराएदार रख लेते हैं। सेठानी ने कहा ठीक है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधेश्याम। तो सेठानी ने कहा कि रख लीजिए कोई किराए से। तो सेठ जी थोड़ा लोभी थे, धन के लालच में
उन्होंने कुछ जवान लड़कों को अपना घर किराए पर दे दिया। और जब किराए पर दे दिया तो एक दिन सेठ जी उन जवान लड़कों के कमरे में गए तो देखा कि बोतलें खुली पड़ी थी, जुआ खेला जा रहा था, मदरा पी जा रही थी। सेठ जी ने कहा देखो यहां ये नहीं चलेगा। तो जवान लड़कों ने कहा सुनो, आपको एडवांस दिए हैं और अब हम खाली नहीं करेंगे जब तक हमारे दिन पूरे नहीं होंगे तब तक, और ना आप कुछ कह सकते हो। सेठ जी ने कहा क्या करें, अब तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, कोर्ट केस भी नहीं कर सकते। सेठ जी एक संत के पास में पहुंचे। संत के पास में अपनी व्यथा बतला ही रहे थे कि इतने में एक एसपी आया। एसपी का उस शहर में ट्रांसफर हुआ था। उसने कहा महाराज आपका बड़ा नाम सुना है तो सोचा आपके दर्शन कर लूं, उसके बाद ज्वाइनिंग करूं। संत ने कहा ठीक है, कहां रहोगे? एसपी ने कहा बस मकान ढूंढ रहा हूं, किराए पे कोई मिल जाए लेकर उसे रहूंगा। सेठ जी ने कहा मकान क्यों ढूंढ रहे हो, हमारे मकान में रहो। तो उस एसपी ने कहा कितना किराया? फ्री, हमारे मकान फ्री। एसपी ने कहा अच्छा हाँ हाँ। तो शनिवार का दिन था। एसपी ने कहा ठीक है हम सोमवार को आ जाएंगे। कहा ठीक है बिल्कुल आ जाइए। सेठ जी हो गए निश्चिंत। अब एसपी को सोमवार को जाना था तो रविवार को थोड़े बहुत पुलिस वाले तो जाएंगे कि कहाँ रहने वाले हैं सर। तो एक गाड़ी पहुंची रविवार के दिन। गाड़ी पहुंची तो लड़के जो रह रहे थे ऊपर, उन्होंने पूछा हवलदारों से कि भैया ये गाड़ी क्यों आई है यहाँ पे? हवलदारों ने कहा कि कल से यहाँ पर एसपी साहब रहने वाले हैं। लड़कों ने कहा अच्छा। ये सुना तो रात में ही सारे लड़के गायब, सब रात में ही गायब हो गए। रात में जब सब गायब हो गए तो सेठ जी निश्चिंत हो गए, आराम से रहने लगे। कथा का तात्पर्य क्या है? हमने भी इस संसार में लोभ के कारण अपने इस घर में पता नहीं कैसे कैसे किराएदार बिठा रखे हैं, और हम चाहते भी हैं तो भी ये किराएदार नहीं जाते खाली करके। और सत्यता है कि मनुष्य चाहे भी तो भी अपने हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार को दूर नहीं कर सकता, उसके बस में ही नहीं है। तो हमें करना क्या है? किसी संत की शरण में जाओ और संत की शरण में जाकर भगवान को न्योता देकर आओ। संत से कहो कि आप हमें कुछ सिखाइए, कुछ सुनाइए। आपके इसको सुनाने से हमारे अंदर भक्ति उत्पन्न होगी, और भक्ति जब उत्पन्न होगी तभी तो हम भगवान से कह पाएंगे कि प्रभु हमारे घर आइए, मेरे हृदय में आइए। भगवान को न्योता देकर आओ, और जहां भगवान को न्योता दिया अर्थात भगवान से तुम्हारा प्रेम हो गया तो भगवान तो बाद में आएंगे, पहले भक्ति रूपी गाड़ी आ जाएगी। और जहां भक्ति रूपी गाड़ी ने आकर सूचना दी कि भगवान आने वाले हैं, वहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह भाग जाएंगे। इसीलिए अपने हृदय में भक्ति को बिठा दो, क्योंकि जब तक भक्ति नहीं बैठी तब तक भगवान नहीं आएंगे। और भक्ति से होता क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा, भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा।
भक्ति करने से बिना यत्न के, बिना प्रयास के संसृति मूल अविद्या नासा, संसार के आवागमन की ये जो अविद्या, ये जो माया है, इसका नाश हो जाता है। ये भक्ति का प्रभाव है। भक्ति की महिमा